रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम आपको मैं वहां के रहस्य जो जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला और पौराणिक मान्यताएं और ये आज तक होती आ रही है, वो मान्यताएं यह है जो जब भगवान की प्रसाद जब बनता है तो प्रसाद 7 घड़े को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है और प्रसाद पूरी तरह से पौराणिक गतिविधि से बनाया जाता है। मटका में बनाया जाता है और लकड़ी के सहारे से बनाया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है जो सबसे पहले प्रसाद वह पकता है जो प्रसाद का बर्तन सबसे ऊपर 7वां स्थान पर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का बर्तन का प्रसाद पकता है ऊपर से, फिर तीसरे नंबर का बर्तन का प्रसाद पकता है ऊपर से। इसी तरह से सबसे आखिरी में 7वें नंबर का प्रसाद का बर्तन प्रसाद बनाता है जो 7वें नंबर पर स्थित है। दूसरा, और ये एक रहस्य है, दूसरा यह है जो आप जगन्नाथ मंदिर के आसपास कहीं से भी खड़े होकर उनके गुम्मत को देखेंगे तो उनके ऊपर लगे चक्र, जिसको नील चक्र कहा जाता है, वह हमेशा आपके तरफ ही दिखता हुआ दिखेगा। तीसरा, जो गुम्मत के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया है और जब कभी भी ऐसा होता हुआ दिखा गया है तो उसके तुरंत बाद कोई बड़ी अनहोनी हुई है। इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, जो कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी एरोप्लेन उस गुम्मत के ऊपर से पास नहीं करता है। चौथी मान्यता यह है कि हवा के विपरीत दिशा में हमेशा उस गुम्मत का ध्वज पताका लहराता है। और उसके बाद आपको यह भी सुनने को मिलेगा जो 12 वर्षों पर भगवान का शरीर परिवर्तन होता है और जब भगवान का शरीर परिवर्तन होता है उस दौरान पूरी शहर का लाइट को काट दिया जाता है और पूरा शहर अंधेरामय हो जाता है। उस दौरान पुराने मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में डाला जाता है और जो पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में डालते हैं, नए लकड़ी के मूर्ति में डालते हैं, उस दौरान उस पुजारी का भी, उस पंडित का भी आंख लाल कपड़े से बंधे रहता है और उसका हाथ में कपड़ा नुमा ग्लव्स लगा रहता है और जब वो देखता महसूस करता है जो वह एक धड़क रहा है और मानव के तरह, लिविंग थिंग्स के तरह उसके अंदर वाइब्रेशन आता है और वही पुजारी उस नए मूर्ति के अंदर में वह ब्रह्म पदार्थ को डाल देता है। ये कई अनेक मान्यताएं हैं लेकिन इसके पीछे छुपी कहानियां हैं। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। आज इसमें बात करेंगे जगन्नाथ पुरी मंदिर के रहस्य के बारे में। सतयुग समय की एक कहानी है जिसमें भगवान जगन्नाथ का निर्माण किया जाता है और वह निर्माण तब होता है जब इंद्रधुमन नाम का राजा अपने स्वप्न में यह देखता है जो उसके स्वप्न में नील माधव नाम का एक भगवान आते हैं जो भगवान विष्णु के ही रूप होते हैं। वैसे कहने के लिए यह बात सत्य है और कहा गया है जब वो राजा के स्वप्न में जब नील माधव आते हैं वह कुछ बोलते नहीं है, वह चुपचाप दिखते हैं और निकल जाते हैं। वैसे ही राजा की नींद खुल जाती है और खुलने के बाद वह बेचैन और आहत ऐसा महसूस करता है जो भगवान तो मेरे स्वप्न में आए लेकिन वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। उसके बाद राजा को बहुत दिनों के बाद एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि समुद्र किनारे बहती हुई लकड़ियां आएगी और वह लकड़ियां से आपको जगन्नाथ, आपको भगवान बलभद्र और आपको सुभद्रा का प्रतिमा बनाना है।
तो ठीक उसी तरह से राजा यह बात सोचता है, वह समय कब आएगा जब समुद्र में वह लकड़ियां बह करके पानी के साथ आएगी। तो राजा उस समुद्र किनारे जाता है, अपने अनेकों मंत्रियों के साथ वहां बैठता है, और सच में एक कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि लकड़ियां बहती हुई आती है, और वो लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं होती है। और उसके बाद राजा उस लकड़ियों को उठवा करके अपने राज दरबार में लाता है, और राज दरबार में लाने के बाद उसको कारीगर के तौर पर में खोजा जाता है, जो भगवान कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा को उस प्रतिमा को उस लकड़ी से बनाया जाएगा। तो उस लकड़ी की ऐसी अद्भुत गुणवत्ता था जो जल्दी पूरे राज्य का कोई भी कारीगर उसको बनाने के लिए तैयार नहीं था। तब एकाएक कोई एक वृद्ध व्यक्ति आता है जो यह बात को कहता है, जो मैं इस लकड़ी से आपको जो प्रतिमा बनाना है मैं उसको बना दूंगा। उसके बाद वो राजा बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझे कारीगर मिल गया, लेकिन उसको इस बात का मन में प्रश्न रहता है, सवाल रहता है कि जो नौजवान है, जो हट्ठा कट्ठा है, जो अभी नवयुवक है, वो इस मूर्ति को इस लकड़ी से बनाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह बुजुर्ग व्यक्ति, यह वृद्ध व्यक्ति कैसे इस लकड़ी से प्रतिमा बनाने को तैयार हो जाता है। फिर भी राजा मान जाता है क्योंकि उसको तो मूर्ति चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वह जो कारीगर रहता है वृद्ध, वह राजा से सवाल करता है, अपना शर्त रखता है कि मैं 21 दिनों के अंदर में इस लकड़ी से प्रतिमा को बना दूंगा। तो राजा तैयार हो जाता है, लेकिन इस तैयार करने के दिनों में 21 दिनों के अंदर में मुझे एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, जिसमें रूम में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, जिसमें बनाते हुए मुझे कोई व्यक्ति देखे नहीं, तभी यह प्रतिमा को बनाया जाएगा। तो राजा सहृदय स्वीकार कर लेता है और उससे एक रूम के अंदर में उसको बंद कर दिया जाता है, उस लकड़ी के सहारे और छेनी हथौड़ी के सहारे। जब बंद कर दिया जाता है तो 10 रोज 12 रोज तक वह छेनी की हवा आवाज, हथौड़ी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि छेनी और हथौड़ी का आवाज आना बंद हो जाता है। तो राजा की जो पत्नी रहती है गुड्रिचा, वह कहती है कि लग रहा है कि वो बुजुर्ग था, कहीं तो वो अलविदा तो नहीं हो गया, कहीं तो वो मौत, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई इस काम को करते करते। क्योंकि शुरुआत में उसकी आवाज उस रूम से बाहर आ रही थी, लेकिन वो आवाज आना बंद हो गया। इस बात को सुनकर वो राजा की पत्नी जो होती है महारानी, वो बार बार अपने पति को परेशान करती है, दबाव देती है, उस घर को खोलिए, चलकर देखते हैं उसके अंदर में क्या हो रहा है। तो राजा इस बात से प्रभावित होकर के, दबाव में आकर के वह क्या करता है, उस रूम के गेट को खोलता है, और जैसे ही खुलता है बस वह जो कारीगर रहता है वह रूम से गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, और उसके बाद वो नहीं दिखता है। और भगवान की जो 3 मूर्तियां और प्रतिमा जो लकड़ी के सहारे से बनाना था, वह आधा अधूरा बना हुआ था। किसी के पास हाथ नहीं था, किसी के पास कमर का भाग नहीं था, किसी के पास प्रॉपर आंख नहीं था। तो यह देख करके वो दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है, व्याकुल होने लगता है। रोते रोते राजा की आंख बड़ा बड़ा सूज जाता है, फूल जाता है। तब भगवान कृष्ण फिर से दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद इस बात को वो कहते हैं, जो तुझे चिंता करने की बात नहीं है, तुम जो ये प्रतिमा को देख रहे हो वह हमारा ही प्रतिमा है। ये उस समय की प्रतिमा है जब हम गोपियां के याद में आंसुओं को बहाया करते थे। उस समय हमारी आंखें सूज जाती थी और हम परेशान हो जाते थे, उसीलिए हमारे आंखें बड़ी है। और उसके बाद राजा के मन में ये शांति आती है, और ये धैर्य आने के बाद राजा उस तीनों मूर्ति को अपने मंदिर के अंदर में पूजा करना शुरू कर देता है। और उस पूजा को देखते हुए, उसके आकर्षण को देखते हुए, उसके लगाव को देखते हुए फिर भगवान कृष्ण वो दिखाई देते हैं, और दिखाई देने के बाद वो पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए वरदान के तौर पर में। तो भगवान को वह यह बोलता है, जो मुझे कोई भी जाने, मेरे आने वाली पीढ़ी कोई भी जाने, तो बस आपके नाम से ही जाने। तब उस पर में भगवान कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप मुझे बताइए, क्या हमारे परदादा का नाम मुझे पता होगा? क्या उसके बाद हमारे जो बच्चे होंगे, क्या उनको हमारे परदादा के परदादा का नाम पता होगा?
तो ऐसे में भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वह राजा कहता अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे वैसा औलाद नहीं चाहिए, वैसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। इस बात को सुन करके भगवान आशीर्वाद दे देते हैं जो तुम्हें पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यह खबर राजा की रानी को, उनकी पत्नी को पता चलता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि हर मां चाहती है कि उसका कोई पुत्र हो और उससे वह प्यार दुलार कर सके। तो जैसे ही वह रोने लगती है, परेशान होने लगती है, तो भगवान फिर से दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद कहते हैं मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं और प्रत्येक वर्ष 7 दिन के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे पुत्र की तरह सेवा करोगी और तुम्हारा मैं पुत्र हूं और तुम मेरी मां हो। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 7 रोज के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसी तरह से इस वर्ष भी 16 जुलाई को रथ यात्रा निकल रही है और 24 जुलाई को यह रथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।